बड़े प्यार से बात कर रहा था, बोल रहा था मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसा लगता अपने बच्चों को कोई अपने बच्चों को मार रहा है, गंदी गंदी गाली निकाल रहा है कोई। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। मेरा घर नहीं है, यहाँ पर काम करने आया था। और जिस दिन आया था यहाँ पर काम करने, एक दिन के कितने पैसे बोला था? 500 रुपये। तो एक दिन के 500 हो गए, तो एक महीने के कितने हुए? 15,000। कितने लिए मैंने? 15,000 में से 3,000 रुपये लिए। जिस दिन माँ ने फोन किया था 1,000 तब लिया था, फिर उसके बाद 2,000 एक बार लिया। अब पैसे देने की बारी आ रही है, अब आपकी बकवास कर रहा है कैसे? बार बार फोन कर रही है, पूछ रही है घर पे क्यों नहीं आ रही। क्या बोलूं? जब फोन उठाऊंगा सीधा मेरे से पूछेगी बता पैसे कहाँ रखे, तब क्या बोलूंगा? तो वो तो यही सोचेगी कि मैंने पैसे खर्च कर दिए। हाँ, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। मैं अक्सर पहले इस किरदार के बारे में, उसकी थोड़ी सी जीवन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ही मैं शुरू करता हूँ। पर आज अचानक से, तो कई बार आपने सुना होगा कि वो आत्मा आ जाती है कहीं किसी के शरीर में, तो वैसा ही कुछ हो गया आज। दरअसल सर, जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये लड़का आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एक सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास का पेपर दे रहा था। 10वीं कक्षा में ये लड़का, जो इस समय यहाँ पर मजदूरी करता है, 10वीं कक्षा में ये अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चों ने सरकारी स्कूल के, जितने 10वीं कक्षा के बच्चे थे, जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया था, उन सब बच्चों में इस लड़के के सबसे ज्यादा नंबर थे, 98.5%। अखबार पे फोटो छपा था, और जब वो अखबार लेकर घर गया, पिताजी को बताया कि मुझे 11वीं क्लास में 2 दिन के बाद एडमिशन करवानी है, तो पिताजी ने मना कर दिया। किसी तरह से माँ को समझाया, माँ ने पिताजी को समझाया। 11वीं क्लास में भी टॉप किया, उसके बाद 12वीं क्लास में पेपर देने गया। इस लड़के के स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे, वो बच्चों को कविताएं और कहानियां सुना। जब ये लड़का 6वीं कक्षा में था, तो इसने अपने स्कूल के उस टीचर की एक कविता सुनने के बाद, ये लड़का इतना इंस्पायर हुआ अपने टीचर से। अपने टीचर की कविता सुनने के बाद इस लड़के ने एक छोटी सी 2 लाइन की कविता लिखकर अपने स्कूल में जाकर टीचर को दिखाई, और टीचर से पूछा कैसी है मेरी कविता। तो टीचर इस लड़के की वो कविता सुन के इतना हैरान हुए। इसके टीचर ने कहा, तुम्हारी कविता टैगोर की कविता की, तुम एक दिन टैगोर बनो। पर मैम, ये लड़का टैगोर नहीं। 12वीं कक्षा का पहला इम्तिहान देने स्कूल गया था, इम्तिहान देके वापस घर आया, और जब घर आया वापस, उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। और आज ये लड़का यहाँ इस ठेकेदार के पास मजदूरी करता है। सर, इसके टीचर ने कहा था तुम एक दिन टैगोर बनो। टैगोर क्यों नहीं बना, वो स्कूल क्यों नहीं गया, ये आप उस लड़के से सुनेंगे। आइए मिलते हैं इस लड़के से और सुनते हैं इस लड़के की कहानी।
यहाँ पर आया था, 2 दिन पहले माँ के साथ गया था हॉस्पिटल में। वो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था ना, दवाई वाली पर्ची के ऊपर कौन सी डेट लिख कर दी थी? 7 तारीख लिख कर दिया था। 6 तारीख को बोला जाकर, मैंने कहा 7 तारीख को घर पे जाना, पैसे दो। बोला ठीक है सुबह आना। 8 बजे बुलाया, 12 बजे तक बैठा रहा वहां पर, ना पानी पिया ना चाय पी। गुस्सा नहीं आएगा फिर? मैंने एक बार गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दे रहे? जितने लोग वहां पर खड़े थे सबके सामने बोल रहे, तेरी मां मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? अब बताओ आप लोग, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो फिर कोई दूसरी मां मिलेगी? मेरे को करना ही नहीं है काम यहाँ पर। जब आएगा वापस मैं बोलूंगा नहीं दे रहे पैसे तो मत दो, मैं जा रहा हूं घर पे। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आप लोगों की इसमें थोड़ी ना कोई गलती है। चला जाऊंगा कल सुबह, जो भी बस मिलेगी पहली बस पकड़ के चला जाऊंगा। 5 घंटे लगते हैं घर जाने में। और एक बात बताता हूँ मैं, जब मैं पहले काम करता था ना, जिसके पास काम करता था वो अंकल इतना अच्छा था, सारे लड़कों को ओवर टाइम करने के मिलते थे, सबको मिलते थे ओवर टाइम करने के। 1 घंटे के 30 रुपए के हिसाब से मेरे को पता कितने मिलते थे? मेरे को 1 घंटे के देता था 40 रुपए। 3 घंटे काम करता था, जो 120 रुपए मिलते थे ना शनिवार को इतवार को, वो मैं खर्च नहीं करता था, वो अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। और अभी मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे हैं? माँ को भी नहीं पता है। मेरे अकाउंट में 12,700 रुपये है। उसमें से कल जाकर माँ को 10,000 निकाल कर दे दूँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया यहाँ पर। जाकर अपना काम कर लेता हूँ। जैसे तुम लोग जाते हो ना स्कूल में, तुम लोगों की तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और मेरा जो स्कूल था ना, मेरे घर से कितना दूर था मालूम है? मेरे घर से था 4 किलोमीटर दूर। मैं पिताजी को सुबह सुबह बोलता, मैं बोलता पिताजी सारे लड़के उस बस में बैठ के जाते तो 10 रुपये किराया लगता है, 10 रुपये दे दो। पिताजी बोलते स्कूल जाना तो जा वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं दे रहे 10 रुपये तो मत दो। हमारा स्कूल सुनो 9 बजे लगता था, मैं निकलता था कई बार 7 बजे, कई बार 7:30। और पता है जितने बच्चे आते थे ना, मैं सारे बच्चों से पहले पहुंच जाता था। अभी तो 2 साल से मैं गया ही नहीं, स्कूल छोड़ ही दिया। एक मिनट, यहाँ पर जो एक सर बैठे हैं, इनके पास जो बैग है, मेरे स्कूल का बैग भी तो ऐसा ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे स्कूल का बैग बिल्कुल ऐसा ही था। और पता है जब से स्कूल छोड़ा है ना, जो मेरा बैग है ना, वो पीछे वाले कमरे में पड़ा रहता है। उसके ऊपर कितनी मिट्टी भी पड़ गई है। एक मिनट सर, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद मैं चला भी जाऊँगा। मैं आपका बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लूँ, लगा दूँ? आप घबरा दीजिए, वापस दे दूँ। खाली एक बार ना अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ मेरे को कैसा लगता है। 1 मिनट
बात बताऊं, आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर और ये बैग अपने कंधे पे लगा कर ना, मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अच्छा, अगर आप लोग 10-15 मिनट यहाँ बैठे हो तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुनाऊं? बीच में उठ के तो नहीं जाओगे? नहीं। बातें तो नहीं करोगे? चुप रहो फिर। मैं पता है कौन सी क्लास से सुनाता हूँ? मैं सुनाता हूँ तुम लोगों को 6 से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि 6 में बहुत डंडे पड़ते हैं। 7 से सुना रहा हूँ। हंसना मत, चुप रहना, सर की चेयर लगाने दो मेरे को। इंग्लिश की क्लास है सबसे पहले, चुप रहना। यहाँ पर सर बैठेंगे। अब क्या करना है? टाई बांधो। देखो और सीखो कैसे टाई बांधते हैं। इधर देखो, ऐसे पकड़ते टाई को, ऐसे करके गले में डाला, उसके बाद में ऐसे घुमाया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद नहीं, गलत हो गई। ये जो सामने लड़की बैठी है बड़ा स्माइल करते, इसको पता होगा। जल्दी बोल, तेरे को टाइम मारना आती, तेरे को खुद नहीं आती, फिर क्यों सिखा दिया मेरे को? सीरियस फेस बनाओ, इंग्लिश वाले सर है। वहां खड़े रहता हूँ, जब सर अंदर आएंगे तभी जाऊंगा। मेरी तरफ मत देखो, तो चेयर की तरफ देखो। आने वाले सर सर, मैं करें? सर एक बात करनी थी सर, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मेरे को जो टेस्ट वाली कॉपी दी थी ना सर परसों, सर जो मेरी क्लास में लड़का पढ़ता है ना सर, मेरे से कॉपी लेकर गया। सर बोल रहा था 10 मिनट में वापस देता हूँ। सर 7 दिन से स्कूल ही नहीं आया। सर आज सुबह आकर बोल रहा है कॉपी गुम हो गई। सर पीछे बैठा हुआ सर, पिंक शर्ट में। सर देखो सर, स्माइल कर रहा है सर, स्माइल कर रहा है सर। मैं लेकर आ रहा हूँ उसको सर, 2-3 थप्पड़ लगाओ इसको। तो लेकर आओ सर, थप्पड़ जोर से लगाना। यस मत कर, सीरियस फेस बना। ऐसे खड़े रहना सर के सामने। वो सर के पास चलकर पता चलेगा। रुक इधर ही सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में जो नई लड़की आई है पूरा टाइम उसको देखता रहता। सर के पास जाकर कान पकड़कर सॉरी बोल दे, फिर सर छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सॉरी बोलना, कान पकड़ के चलो जल्दी बोल जा। सर बोल रहे नॉट पॉसिबल। अब कैसे पॉसिबल? प्रॉपर्ली खड़े रहिए। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए। नंबर क्यों कम है इस पर? नंबर क्यों कम है इस पर? पिताजी का नंबर लेके जाइए ऑफिस में। सीधा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर जब मैं क्लास में जाता था, आपको याद है कि मैंने कितनी बार आपको खड़े किया क्लास में, सब बच्चों को कहा कि देखो ये लड़का कितना मेहनत करता है, मगर आपने 1 साल के अंदर अपने आप को बर्बाद कर दिया। सर बोल रहे हैं कुछ नहीं होता, चलिए वो खड़ी बोले सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। You are a good student. Very good boy. जरा ताली बजा दीजिए।
जब मेरे को ऐसा बोलते ना तो मैं सर को पूछता, सर आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी मेरे को बोलेंगे कि स्कूल छोड़ और मेरे साथ काम करने के लिए चल, सर उस दिन तो स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना सर, मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूँगा। सुनो, हमारे स्कूल में पहली क्लास हो गई ना इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद होती मैथ्स की, मैथ्स के बाद होती साइंस की, और जब होती ना हिंदी की क्लास, हमारे जो हिंदी वाले सर है ना, क्लास में आकर पहले बच्चों को कोई ऐसी बात सुनाते, बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते, और सर जब पढ़ाते ना बच्चों को सारा काम क्लास में ही याद हो जाता है। हिंदी वाले सर आ रहे हैं, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। आपने कॉपी नहीं चेक करवाई, सर को कॉपी चेक करवा, स्माइल मत करो। आने वाले सर यहाँ से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। होमवर्क किया सबने? अच्छा शांत हो जाओ। बेटा चश्मा लाना भूल गया। लड़की चश्मा दिखा। कितने का लिया? 10 रुपए का। 10 रुपए का चॉकलेट नहीं मिलता, तेरे को चश्मा कौन दे रहा है? दे दिया। झूठ बोल रही है। फीस जमा नहीं करवाई अभी तक, फीस जमा करवा। आई भी पैसे, तभी तो 10 रुपए का चश्मा लिया। चला लड़की, देखा? हाथ हो जाओ बेटा। देखिए, मैं आज बच्चों को एक छोटी कहानी सुनाऊंगा, और ये जो कहानी है किसी किताब की कहानी नहीं है बेटा, मेरे बचपन की कहानी। मैं बेटा 5वीं कक्षा में था, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। हमारी क्लास में हमारे जो सर थे बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे सर बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे थे, स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, और 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आ रहे। चश्मा ठीक से साफ किया जी। पर बेटा जब हम लोग अंदर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा बेटा रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान साहित्यकार अपने स्कूल के बच्चों के साथ छुट्टी में बैठे, छोटे छोटे बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुना रहे। एक छोटा लड़का था 2-2.5 साल का, भागता भागता आया और आके सीधा रविंद्रनाथ टैगोर के कंधे के ऊपर चढ़ गया। हम लोग 1 घंटा खड़े रहे, पर ये समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। ऐसा लग रहा था जैसे रविंद्रनाथ टैगोर इन बच्चों को सिखा रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर को सिखा रहे। और जब जाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले सुनो। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से टीचर ना माने। टीचर वो है जो एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ नया सीखे, और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बांटता चला जाए, वही टीचर है सबसे बड़ा टीचर। वाह वाह वाह। मैंने नहीं बोला सर को, मैंने कहा इतनी किताबें आपके पास पढ़ी हैं कविताओं की, एक किताब मेरे को दो, मैं भी आपकी तरह कविता बना सकता हूं। मेरे को बोले पहले अपनी किताबें पढ़। अपनी किताबें क्या पढ़ूं? ना इंग्लिश की बुक है ना साइंस की। 3 बार टेस्ट हुआ, साइंस वाले मैम ने सारे बच्चों के सामने खड़े कर दिया, सारे बच्चे हंस रहे थे।
माँ को बोला, माँ बोली जा तेरे पिताजी बाहर बैठे बोल करा। गया जाकर बोल दिया मैंने कहा 180 रुपए दो, मेरे को किताबें लेनी है। बोले अगर दोबारा से आएगा ना ऐसी फालतू की बातें लेकर, तेरा बस्ता उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, आज के बाद बोलूंगा भी नहीं। कल मैम पूछेंगे किताब क्यों नहीं आई, मैं मैम को बोलूंगा 2 दिन के बाद टेस्ट है ना मैम, चेक करके देख लो। अगर एक भी किताब में मेरे एक भी टेस्ट में अगर 95% से कम नंबर आएंगे ना तो स्कूल से निकाल देना। मैम पूछेंगे किताब नहीं है तो 95% कैसे आएंगे, मैं बोलूंगा जो काम आप देते हो ना मैम क्लास में याद कर लेता हूँ। और अगर एक किताब मिल जाती ना 2 दिन के बाद वापस भी दे देता मैम को। वैसे रुको, हमारे स्कूल में एक दूसरे मैम है, उनके ऑफिस में भी बहुत किताबें हैं। मैं वो वाले मैम से पूछ कर आ रहा हूँ, चुप रहना एक मिनट। कहाँ बैठे? पीछे बैठे जो वाइट कलर का सूट पहना ना, ये तू देख कर बता मैम हंस रही थी गुस्से में? हंस रही थी। मैं मैम वो जब आप क्लास में बच्चों को कविता सुना रहे थे, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। मैम आपकी कविता सुन के ऐसा लग रहा था मेरे पास ऐसी किताब होती है, मैं एक बार पढ़ के नई कविता बनाकर दिखा सकता हूँ। मैम अगर आप एक दिन के लिए एक किताब नहीं बना के वापस कर दो मैम, ठीक है मैम? जाओ बोले ठीक है। मैंने कहा जाओ, बोले जाओ, किताब तो दी नहीं। पहले मालूम था ऐसे बातें कर करके खुश कर देते हैं बच्चों को। वहां पे मेरी क्लास की लड़की वो बैठी, जल्दी बोल मेरा कल कौन सा टेस्ट है, इंग्लिश का कि साइंस का? कौन सा? साइंस का लास्ट में इंग्लिश का टेस्ट होगा। मोबाइल चलाती रहती पूरा दिन। छोड़ो एक मिनट सुन, मुझे को अगले पेपर की तैयारी करने दो, चुप रहो। अगर एक किताब मिलती ना मेरे को, मैं ये क्या हुआ? ये किताब मेरे बैग में कैसे आई? ये तो मैम की किताब है पर मेरे बैग में। ओह अच्छा, अब समझा। जब मैं पानी पीने गया था ना, मैं मेरे डेस्क के पास खड़े थे तभी छुपाई होगी, पढ़ के सुना दो। पहली कविता है चीनी रूसी कविताओं की रचनाओं का अनुवाद हुआ। इस दशक के पूर्व मध्य राजनीतिक कविता लिखने वाले की दिशा का मैम इतनी मुश्किल किताब दी है, 12th वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आएगी। जब आप क्लास में आएंगे वापस ले लेना। मैम ने क्या किया ये बात सर को बताई, और सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर क्या बोले सुनो अभी। ये लड़का छोटा था तब से मेरी गोदी में खेलता। कहाँ गया? इधर 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 चल इधर इधर मेरे पास। ऐसे खड़े होते सर के सामने। कल मैडम के पास किताब लेने गया था, मैडम ने किताब दी थी तेरे को, कितनी बार पढ़ी? 1 बार के 2 बार, और 1 बार पढ़ के छोड़ दिया। छोटा था पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता है, अभी तो देखो दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। जरा इधर, टीचर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं। कैसे बैठता था मेरी गोदी में? अरे बैठ क्यों सर मारा है? अरे बैठ जाए इधर, अरे बैठ कर ठीक से बेटा। अरे जब इसकी मम्मी छोड़ने आती ना रोने लगता, जब ये रोता तो मैं गोदी में उठाता, जैसे गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता है। नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं, कपड़े खराब कर देगा। बैठ कुर्सी पे, बैठ जा। ए चुप हो जाओ, सबसे होशियार लड़का हो स्कूल का। देखो बेटा, बच्चों को कभी बार बार कोशिश करनी है। जो मैडम से किताब ली उसे बार बार पढ़ना और देखना, एक दिन तू अपनी कविता लिखेगा, क्योंकि तेरे अंदर भी एक टैलेंट है
और थोड़ा तेल लगाया कर बालों में। ताली बजाओ इसके लिए। तो सुनो, मेरे को सर ने जब ऐसे समझाया ना, उसके बाद तो मैंने उस किताब को कम से कम भी 40-50 बार पढ़ा। जिस दिन पहली कविता लिखी ना, जब मैंने जाकर सर को दिखाई वो कविता, सर इतना खुश हुए, सारे बच्चों के सामने देख किया, ऐसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है। अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के दिया, बोले तेरी कविता का इनाम। भागता भागता घर गया, माँ को जाके बताया। मैंने कहा सर बोल रहे तू टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता, माँ बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं टैगोर। उसके बाद सुनो, 9वीं क्लास का रिजल्ट निकला और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकलना था ना, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच आ गया स्कूल में। अभी देखना वो सरपंच कितना शोर मचाएगा। उधर से आएगा, उसका पोता इसे सुनना करता है, देखना अभी कैसे हल्ला मचाता है आने वाला। राम राम मास्टर जी, फोटो खींचने के मास्टर जी क्या बताऊं, जब से ये मोबाइल आएगा मेरा कल हो गया पढ़ाई का। मास्टर जी मेरा पोता पहले से क्लास में इतना परेशान किया सर। मैं जरा स्कूल से लड़के को लेकर राम राम। अरे बेटा जरा एक लड़का उठो बेटा। अरे एक लड़का उठो इधर। लड़के इधर। अरे इधर आते, इसको साथ वाले को बुलाए, चश्मे वाले इधर आ। अरे इधर आ जल्दी। बेटा जल्दी आ, मेरी गलती पड़ी है। हाथ पकड़ बेटा, ऐसे बच्चे होने चाहिए। बेटा मैं क्या बताऊं, रात में इतनी बुरी हालत है ना, जब देखूं कैसे रास्ता में थोड़ा सा तो चल मास्टर की देरी हो गई। बेटा इधर कुर्सी इधर कर दे, कुर्सी इधर कर दे। ये जो है ना मोबाइल फोन बीमारी की जड़ है ये। बच्चों को मत देना, बहन जी बता रहा हूं मैं आपको। अरे बेटा इधर बैठा कर। अरे बेटा क्या बताऊं, बुढ़ापे में इतनी बुरी हालत है, तुम साथ मत छोड़ना, अभी पकड़ के रख। बस बेटा बस। अरे बात सुन लो एक मिनट। अरे पर नजदीक से दिखता नहीं, मैं चश्मा लेकर नहीं आया, थोड़ा उधर खड़ लो, थोड़ा पीछे चल। हाँ अब दिखाई दे। बेटा मेरा पोता पढ़ता 10वीं क्लास, जब से मोबाइल दिया ना, ना खाना खाता ना किसी से बात करता। तू कौन सी क्लास में है? 12वीं में है। बेटा मेरी कमर में बड़ी तकलीफ है, थोड़ा कमर का। अरे कमर इधर है, देख लिया मास्टर जी ये हालत है, ये नहीं पता कमर कहाँ कमरा कहाँ है। अरे बताता रहे तू। बेटा घर कहाँ हुआ तेरा? दिनेशपुर में कहाँ पर? अरे रुक एक मिनट, बैठ एक मिनट कुर्सी पर। मेरे को बता रहा है दिनेशपुर, आधी जिंदगी निकल गई, 40 साल में सरपंच रहा यहाँ पर, बच्चे बच्चे को जानता हूँ। गुरुद्वारे के सामने तेरे पिताजी का नाम बता जरा, मैं तेरे घर के बाद में बता दूंगा। क्या नाम तेरे पिताजी का? अरे तू मास्टर जी का लड़का अरे ये तो हमारे रिश्तेदार निकले हैं। घर में सब ठीक है? तेरे पिताजी की एक मौसी थी, काशीपुर में रहती थी, बूढ़ी सी, बड़ा शोर मचाती थी, जिंदा है कि मर गई? हाय राम राम। पिताजी को फोन करूंगा मैं, है मेरे गांव की एक लड़की है तो रिश्ते की बात चला रहा हूँ। अच्छा बात सुनिए, ये तो सामने
बैठे लाल कमीज में मास्टर जी क्या अंग्रेजी पढ़ाते कि मैथ पढ़ाते? हिंदी पढ़ाते। हिंदी वाले इन्हीं से बात करनी थी। राम राम मास्टर जी। मास्टर जी मेरा पोता पढ़ता है आपके स्कूल में, मैं जरा अपने पोते को लेकर आऊं, टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। कहाँ गया राजू? देखा देखा बेशरम, निकल बाहर, निकल बाहर।